जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े और वो फॉर्मूले है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स। यदि आप मैथ सब्जेक्ट में कमांड करना चाहते हैं तो वो सभी फॉर्मूले जो हैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए और उन्हीं पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है। तो चलो देखो एक एक करके हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कह रहा है? प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू -1/2। तो सबसे पहले हम यहां से LHS ले लेते हैं। क्या है LHS हमारे पास? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। तो साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी जानते हैं हम? 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। और फिर कोस पाई बाई 3 की यदि हम बात करें, कोस 60 की वैल्यू भी कितनी जानते हैं? 1/2। तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस दिस इज ऑल्सो 1/4 माइनस 1। 1/4 1/4 1/2 -1। तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1/2। दैट इज योर आंसर, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये भी प्रूव करना है। क्या यहां से भी LHS हम लेते हैं? तो क्या कह रहा है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3। इसकी वैल्यू जो है वो हमें प्रूव करनी कितनी? 3/2। तो देखो यदि हम वैल्यू पुट करें 2 साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को लिख दिया मैंने पाई प्लस पाई बाई 6 और इसको एज इट इज लिख दिया कोस स्क्वायर पाई बाई 3। तो देखो कोसेक पाई प्लस थीटा, वी नो दैट कोसेक पाई प्लस थीटा कितना होता है? पाई है तो नो चेंज, कोसेक है तो क्या रहेगा? कोसेक रहेगा। पाई प्लस थीटा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट कोसेक एक्स विल बी नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा? ये तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस पाई है तो नो चेंज कोसेक पाई बाई 6 और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव। स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। और कोस स्क्वायर पाई बाई 3। अब इनकी भी वैल्यू यदि हम पुट कर दे, इसको तो कैंसिल कर देते हैं 2। ये 1/2 प्लस ये माइनस तो स्क्वायर है प्लस हो जाएगा। कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 का उल्टा मतलब 1/2 का उल्टा मतलब 2। या फिर कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 इंटू कोसेक पाई बाई 3। तो कोसेक पाई बाई 3 कोसेक 6 सॉरी कोस पाई बाई 3 सॉरी कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी? 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1/2 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। दैट इज योर आंसर, राइट हैंड साइड। यदि थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, LHS लिया कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस इसको मैंने लिखा कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। देखो आप एलसीएम लोगे, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6। तो ये कोट स्क्वायर पाई बाई 6
प्लस कोसेक पाई माइनस थीटा, पाई मतलब नो चेंज, कोसेक है तो क्या रहेगा, कोसेक रहेगा, कोसेक पाई बाई 6, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा, पॉजिटिव, प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, कोट पाई बाई 6, कोट पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये क्या लिखा हुआ है, √3 का होल स्क्वायर, प्लस कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी, 2, और ये 3, टेन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो ये √3 का स्क्वायर 3, प्लस ये 2, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6, राइट हैंड साइड, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो यहां से भी हम LHS ले लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर, इसको मैंने लिखा पाई माइनस पाई बाई 4, इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन 3 पाई बाई 4 है तो देखो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, ठीक है, और आगे लिखा हुआ हमारे पास 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक्स स्क्वायर पाई बाई 3, तो साइन पाई माइनस थीटा, पाई है तो नो चेंज, साइन है तो क्या रहेगा, साइन पाई बाई 4, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, यहां स्क्वायर आ जाएगा, देखो, प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, अब इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो 2 इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 कोस पाई बाई 4 की वैल्यू भी कितनी, 1/√2, तो 1/√2 और ये भी क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो ये 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस ये 4, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, दैट इज योर आंसर, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, देखो जो साइन 75 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, देखो 45 प्लस 30 कितना होता है, 75, क्या दिखाई दे रहा है, साइन x प्लस वाई, क्या जानते हैं हम फॉर्मूला साइन x प्लस वाई का, साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, ये हम साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला जानते हैं, तो यदि ये हम यहां पे यूज करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30, तो क्या आ जाएगा, देखो साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 45 1/√2, कोस 30 कितना, √3/2 प्लस कोस 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, या फिर साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू, यहां से 2√2 यदि हम एलसीएम ले ले तो यहां तो क्या आया, √3 और यहां पे क्या आया, +1, दैट इज योर आंसर, द वैल्यू ऑफ साइन 75 विल बी √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। यदि हम नेक्स्ट
ये 1075 की 1015 की बात करें तो 1015 को हमने लिखा 1045 माइनस 30। 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 30, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे या 10x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं 10x minus y, we know that this is 10x minus 10y divided by 1 plus 10x 10y, ये हम जानते हैं। तो यदि ये हम यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, इधर तो लिखा हुआ हमारे पास 1015 और 1045 प्लस सॉरी माइनस 1030 डिवाइड बाई 1 प्लस 1045 1030, ये हुआ। और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1015 इक्वल्स टू ये 1 माइनस 1030 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। एलसीएम ले लेंगे देखो तो ये क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, और जो एलसीएम है √3 और यहाँ पे भी √3, उसको हमने कैंसिल कर दिया। इन दोनों का एलसीएम आया √3, तो ये क्या हुआ √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3। इन दोनों का एलसीएम आया √3, तो ये √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आया। यदि इसका हम जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज कर दे, मतलब यदि हम इसको √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ऊपर तो क्या दिखाई दे रहा है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा देखो √3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab √3 इंटू 1, यही आ जाएगा डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 प्लस 1 कितना 4 माइनस 2√3, ये 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, और यदि 2 आप कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, दैट इज योर आंसर, वैल्यू ऑफ 1015 डिग्री। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, प्रूव द फॉलोइंग, इसको प्रूव करके ये लाना। तो देखो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस वाई। तो देखो लिखा हुआ कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला कोस एक्स प्लस वाई का। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहां से LHS लिया आपने तो कोस एक्स की जगह है हमारे पास π/4 माइनस एक्स प्लस वाई की जगह है हमारे पास π/4 माइनस वाई। तो ये कोस π/4 प्लस π/4 कितना आ जाएगा π/2 माइनस ये कितना x प्लस वाई, मतलब π/4 ये 45 प्लस 45 90 को लिख दिया π/2, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस x प्लस वाई। वी नो दैट कोस π/2 माइनस x इक्वल्स टू साइन x, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन x प्लस वाई, दैट इज योर आंसर, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखो ये यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो LHS लिया हमने, क्या है LHS 10 π/4 प्लस x डिवाइड बाई 10 π/4 माइनस x, ये लिखा हुआ है।
ठीक है, तो यहां तो हम टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे और यहां टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं, देखो, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये हम जानते हैं टेन एक्स प्लस वाई का। और टेन एक्स माइनस वाई का यदि हम यहां माइनस करते हैं तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। ये दोनों जगह यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं तो टेन एक्स मतलब टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स डिवाइड, यदि हम यहां लगाएं तो टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स डिवाइड वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। ये हुआ, देखो, टेन पाई बाई फोर, वी नो दैट टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो ये क्या हुआ हमारे पास, वन प्लस टेन एक्स डिवाइड वन माइनस टेन एक्स। और ये क्या लिखा हुआ है, वन माइनस टेन एक्स डिवाइड, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स। अब यदि इसको लिखेंगे तो ये तो ऊपर आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वन प्लस टेन एक्स डिवाइड वन माइनस का टेन एक्स इंटू, ये अपोजिट हो जाएगा तो वन प्लस टेन एक्स डिवाइड वन माइनस टेन एक्स। अब यहां तो लिखा हुआ है वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर और यहां लिखा हुआ है वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यदि दोनों का कंबाइंड हम क्लब करके क्या कर देंगे, कंबाइंड होल स्क्वायर, वन प्लस टेन एक्स डिवाइड वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। दैट इज योर आंसर, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, एलएचएस लिया हमने, क्या है, कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स डिवाइड साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई टू प्लस एक्स। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो हम इसको क्वाड्रेंट से सोल्व करेंगे तो कोस पाई है, तो पाई है तो कोस क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, पाई पर क्या होता है, नो चेंज। कोस है तो क्या रहेगा, कोस रहेगा, कोस एक्स। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट कोस विल बी नेगेटिव। तो ये क्या जाएगा, माइनस का कोस एक्स। कोस माइनस एक्स, वी नो दैट कोस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू कोस एक्स डिवाइड साइन पाई माइनस एक्स। पाई है तो नो चेंज, साइन है तो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन एक्स। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव। यदि हम पाई बाई टू की बात करें तो पाई बाई टू पे क्या होता है, चेंज होता है, कोस किस में चेंज होता है, साइन में। तो ये क्या जाएगा, साइन एक्स, और पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोस कैसा, नेगेटिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स, और साइन इंटू माइनस साइन, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोस बाई साइन वी नो दैट कोट स्क्वायर एक्स। दैट इज योर आंसर, राइट हैंड साइड। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9, एलएचएस लिया हमने, क्या है एलएचएस, कोस थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू कोस टू पाई प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट कोट थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोट टू पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या प्रूव करना, वन प्रूव करना।
तो विथ हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट हम सोल्व करते हैं 3 पाई बाय 2, तो क्या होगा, चेंज होगा। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो ये तो क्या हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, देखो ये 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस विल बी पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स। कोस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई है तो नो चेंज, कोस है तो क्या रहेगा, कोस एक्स रहेगा। 2 पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई प्लस थीटा कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा, पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स। फिर यदि हम अंदर बात करें 3 पाई बाय 2 पर क्या होगा, चेंज होगा। कोट किस में चेंज होगा, 10 में चेंज होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10x। 3 पाई बाय 2 मतलब ये 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब इधर वापस आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट। यू नो दैट ASTC, टी मतलब 10 और 10 का उल्टा कोट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। यदि हम इसकी बात करें, कोट 2 पाई, 2 पाई है तो क्या होगा, 2 पाई है तो नो चेंज, कोट है तो क्या रहेगा, कोट एक्स। और 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कोट विल बी पॉजिटिव। तो देखो साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इसको मैं साइन कोस में चेंज कर लेता हूं, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ऐसा हुआ। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, एलसीएम ले लिया तो कोस से कोस गया, साइन एक्स, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन से साइन कैंसिल हुआ, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। दैट इज योर आंसर, राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 की हम बात करें, जो LHS है वो मैं इसको इधर से लिख देता हूं, देखो कोस n+1 इंटू एक्स, कोस n+2 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस अब उस साइन वाले को लिख देता हूं, साइन n+1 इंटू एक्स, साइन n+2 इंटू एक्स, ऐसे लिख दिया, ठीक है। वी नो दैट 2+3 इक्वल्स टू 5 एंड 3+2 इज ऑल्सो 5। तो हमने LHS लिया और कोस वाले को पहले लिख दिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जानते हैं एक कोस का फॉर्मूला, कि कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स माइनस वाई, ये हम जानते हैं। कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई इक्वल्स टू कोस एक्स माइनस वाई। तो ये यदि हम यहाँ लगाएं, देखो इस कोस एक्स ये कंप्लीट एक्स, कोस वाई ये कंप्लीट वाई, और ये साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो इस तरह का दिखाई दे रहा हमें। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस एक्स की जगह तो है n+1 इंटू एक्स, और फिर माइनस y की जगह है n+2 इंटू एक्स। अब इसको यदि हम सोल्व करें, तो कोस x से मल्टीप्लाई कर देंगे nx प्लस एक्स, और ये माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो nx, और ये प्लस का 2x, या फिर कोस nx प्लस एक्स, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस nx माइनस का 2x, nx से nx कैंसिल हुआ, cos x माइनस 2x, दिस इज cos माइनस x, एंड cos माइनस x वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू cos x। यही आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड RHS। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्या है 11, cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो इसको मैंने लिखा, देखो LHS लिया, cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4
माइनस एक्स। तो ये दोनों अलग अलग है, देखो ये कोस सी माइनस कोस डी जैसा दिखाई दे रहा है। कोस सी माइनस कोस डी, ये हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? ये हम जानते हैं गुरुजी -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2 साइन सी की वैल्यू तो है हमारे पास 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, डी क्या है 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। सी है हमारे पास 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। देखो इसको यदि हम सोल्व करें, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो -2 साइन ये 3 पाई मतलब एलसीएम ले लोगे तो ये 6 पाई बाई 4 और इंटू 2, मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया तो 6 पाई बाई 4 और ये 2 और मल्टीप्लाई में है हमारे पास। ठीक है, मतलब इनका एलसीएम लिया 4, तो 3 पाई प्लस 3 पाई कितना 6 पाई, तो ये हुआ 6 पाई बाई 4 और डिवाइड बाई 2 है तो इस 2 को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे यदि हम देखें 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये लिखा हुआ है साइन 2x डिवाइड बाई 2 ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। देखो तो क्या सिचुएशन बनी हमारे पास -2 साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, ऐसा हुआ। देखो अब इसकी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें -2 साइन, इसको लिख दिया मैंने पाई माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, तो पाई माइनस थीटा वी नो दैट साइन थीटा, साइन पाई है तो नो चेंज, पाई है तो क्या रहेगा नो चेंज, और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड वी नो दैट इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो -2 ये आ जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, तो ये -2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स, तो इस 2 को लिखा मैंने √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाई √2 इंटू साइन एक्स, एक √2 से एक √2 कैंसिल, क्या आया -√2 इंटू साइन एक्स। यही आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें, 12 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। तो देखो LHS यदि हम ले लें यहां से, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले तो इसको देखें तो हमें दिखाई दे रहा है किस टाइप का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम जानते हैं। देखो तो क्या आ जाएगा, देखो साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां हमें दिखाई दे रहा साइन सी प्लस साइन डी। देखो फॉर्मूला हम जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। हम जानते हैं, देखो यदि बीच में प्लस है साइन में तो पहले साइन आता है,
बाद में कोस। यदि माइनस है तो पहले कोस आता है फिर साइन आता है। तो ये यदि आप लगाते हैं यहाँ पे दोनों जगह, तो ये तो आपके पास क्या बनेगा, 2 sin 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। इसमें तो हमने लगाया साइन 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। और यहां यदि हम लगाएं तो 2 कोस c प्लस डी बाई 2, तो 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 साइन, ये 6 प्लस 4 कितना, 10x डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 5x। ये कितना 2x डिवाइड बाई 2, तो ये बच जाएगा हमारे पास क्या, कोस x इंटू 2 कोस, ये 10 बाई 2 कितना 5x, और ये 2 बाई 2 कितना 1 इंटू एक्स, तो साइन x। अब इसको यदि हम क्लब कर लें तो ये 2 साइन 5x, और इस कोस 5x को इसके पास लिख देते हैं, देखो ये कोस 5x इंटू एक ये 2 बच रहा है हमारे पास, और ये साइन x, और फिर वो उधर क्या लिखा हुआ है, एक कोस x, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x कोस x, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो देखो यहां यदि 2x है तो यहां पे x आ रहा है, x आ रहा है, मतलब इस एंगल का हाफ है। तो यदि यहां पे x है तो यहां 2x आ रहा है, तो यदि यहां पे 5x है तो यहां क्या आ जाएगा 2 इंटू 5x। तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 2 इंटू 5x, और ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ ही है साइन 2x, ये 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा साइन 10x इंटू साइन 2x। यही आपको प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव राइट हैंड साइड, मतलब कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, यहां जितना भी होगा इधर उसका हाफ करेंगे। तो इधर यदि हाफ है तो और ऐसे लिखना है तो हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्लियर है। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे भी हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x। तो पहले फिर वही लगाएंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। देखो तो क्या आ जाएगा, देखो कोस 2x माइनस कोस 6x इंटू कोस 2x प्लस कोस 6x। ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर से अब इसमें हम फॉर्मूले लगाएंगे, देखो कोस सी माइनस कोस डी, ये तो हम जानते हैं, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये तो हम जानते हैं कोस सी माइनस कोस डी का। और आगे दिखाई दे रहा है कोस सी प्लस कोस डी, ये हम जानते हैं 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। तो यदि ये दोनों फॉर्मूले यदि हम यूज करें तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। भाई हमारे पास कोस सी माइनस कोस डी का लगा दिया, 2 माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। और यहां हम कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएं तो
cos c प्लस डी, 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। तो -2 साइन, ये 6 प्लस 2 कितने, 8x, 8/2 कितना, 4x, और ये कितना माइनस का 4 भाई, 2 माइनस 6 कितना, माइनस का 4, -4 डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 2x। ठीक है भाई, ये माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ, 2 cos 2 प्लस 6 कितना, 8 डिवाइड बाई 2 कितना, 4x, और ये कितना -4 डिवाइड बाई 2, तो कोस -2x। अब इसको भी यदि हम और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, वी नो दैट माइनस साइन थीटा, या साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, तो इसका माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। एंड कोस माइनस एक्स, वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू कोस एक्स, तो माइनस तो कहीं बचेगा ही नहीं फिर, क्योंकि ये माइनस तो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको हम लिखे 2 sin 4x, और इस cos 4x को इसके पास लिख दे, और एक ये 2 लिखा हुआ है, 2 sin 2x, और ये लिखा हुआ है cos 2x। तो ये तो हम जानते हैं फिर से, 2 sin x cos x इक्वल्स टू साइन 2x, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 2 × 4x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 2 × 2x, तो ये तो आ जाएगा साइन 8x, और ये आ जाएगा साइन 4x। हेंस प्रूफ साइन 4x इंटू साइन 8x, या फिर इसको ऐसे लिख दो, साइन 4x मल्टीप्लाई साइन 8x, दैट इज योर आंसर, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है 14, LHS ले लिया हमने, साइन 2x, और ये 2 sin 4x को मैं इधर लिख देता हूं, इसको पहले लिख देता हूं, देखो, प्लस साइन 6x प्लस 2 sin 4x, ऐसे मैंने इसको लिखा। ठीक है, यहां हम फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है इस टाइप का, साइन C प्लस साइन D, क्या जानते हैं, 2 sin C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2, ये हम जानते हैं साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला, 2 sin C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2। तो लगाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 2 sin 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 sin 4x, ऐसा हो जाएगा। या फिर 2 sin 6 प्लस 2 कितना, 8x डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4x, और ये कितना माइनस का 4x डिवाइड बाई 2, तो कोस माइनस का 2x, और प्लस का 2 sin 4x, दोनों जगह से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, 2 sin 4x जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखो 2 sin 4x यदि हम कॉमन ले ले, तो कोस माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, तो इसको लिखा मैंने कोस 2x, और इधर क्या लिख देंगे, प्लस का 1, तो ये 2 sin 4x कोस 2x क्या जानते हैं हम इन टर्म्स ऑफ कोस, 2 cos² x -1, और ये क्या प्लस का 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 4, और इसको मैं पहले लिख देता हूं cos² x इंटू साइन 4x, दैट इज योर आंसर, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो,
कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू कोट x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो पहले हम ले लेते हैं LHS। तो इसमें दोनों को ही सोल्व करना पड़ेगा। देखो तो कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। तो पहले यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। देखो किस टाइप का, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन C प्लस साइन D। साइन C प्लस साइन D, ये हम क्या जानते हैं, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बार तो हमारे पास है कोट 4x, और यहां यदि हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2, या फिर कोट 4x 2 साइन, ये 5 और 3 कितने 8, 8/2 कितना 4x, तो ये साइन 4x, और ये कितना 5 माइनस 3 2x, 2 डिवाइड बाई 2 कितना x, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कोस x। और इसको मैं लिख देता हूं, देखो कोस 4x डिवाइड बाई साइन 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू cos x। We know that cot x equals to cos x डिवाइड बाई sin x। sin 4 से sin 4 कैंसिल, क्या है आपके पास 2 cos 4x इंटू cos x। ये तो आपके पास आ गया क्या LHS। यदि हम RHS को सोल्व करें तो cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, साइन C माइनस साइन D। साइन C माइनस साइन D, ये क्या जानते हैं हम, 2 कोस C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2, ये हम जानते हैं। देखो तो क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास ये तो लिखा हुआ कोट x, और ये 2 कोस 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2, ये हुआ। तो ये कोट x 2 कोस, ये क्या जाएगा 8/2 मतलब 4x, और ये 2x डिवाइड बाई 2 साइन x, ये क्या जाएगा, देखो cos x डिवाइड बाई साइन x, कोट x को लिख दिया cos x डिवाइड बाई साइन x इंटू 2 cos 4x इंटू साइन x। साइन x से साइन x कैंसिल, क्या आया 2 cos 4x इंटू cos x। ये आपके पास RHS आ गया, ये LHS आ गया। दोनों को यदि गौर से देखोगे दोनों इक्वल दिखाई देंगे। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।